हाय गाइस, वेलकम बैक मेरी एक नई वीडियो में। तो ये वीडियो मैं जो बना रहा हूँ ये उनके लिए हेल्पफुल होगी जो या तो गुजरात में रहते हैं या फिर एज अ सोलो ट्रैवलर गुजरात घूमने जा रहे हैं, या जिस किसी को भी गुजरात स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की बस सर्विसेज को यूज़ करना है। तो ये वीडियो उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, बिकॉज इस वीडियो में मैं आपको दो ऐप्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि आप यूज़ कर सकते हो अगर आप जीएसआरटीसी की बस वगैरह में ट्रैवल करना चाहते हो। तो कैसे कैसे हम उसमें टिकट बुकिंग कर सकते हैं, क्या क्या उस एप्लीकेशन के फीचर हैं, किस तरीके से आप उसमें पूरे के पूरे प्रोसेस को फॉलो कर सकते हो, तो वही चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में। तो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले जो है हमको प्ले स्टोर पे जाना है और प्ले स्टोर पे जाकर हम यहाँ पे सर्च करेंगे GSRTC। ये अगर आप टाइप करोगे तो आपको यहाँ पे ये एक एप्लीकेशन मिल के आएगी GSRTC करके। इसको आप ओपन करो, इसमें आपको दिखेगा GSRTC ऑफिशियल टिकट बुकिंग ऐप। इसको जो है आप इंस्टॉल कर लो। मैंने इंस्टॉल कर लिया इसलिए मुझे ये ओपन का ऑप्शन दिखा रहा है। आप इंस्टॉल कर लेना तो आपको भी ऐसे ही दिखाएगा। और इसके अलावा हमको एक और एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, उसका नाम है GSRTC लाइव। ये अगर आप सर्च करोगे तो ये एक और ऐप आएगी यहाँ पे, ये ट्रैकिंग के लिए है, तो इसको भी आप इंस्टॉल कर लो। मैंने भी इंस्टॉल करके रखा है इसलिए मुझे ओपन का ऑप्शन दिखा रहा है, नहीं तो आपको इंस्टॉल का ऑप्शन दिखाएगा। इंस्टॉल कर लेना, उसके बाद जो है हम नेक्स्ट स्टेप पर चलेंगे। तो अब आप देख सकते हो मेरे पास ये दो एप्लीकेशन है, GSRTC और GSRTC लाइव। तो सबसे पहले जो है हम GSRTC ऐप को ओपन कर लेते हैं। आप देख सकते हो मेरे पास ये स्क्रीन आ रहा है, लेकिन जब आप पहली बार लॉगिन करोगे तो इसमें आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। आपको अपनी डिटेल्स भरनी पड़ेंगी, नाम, ईमेल आईडी और ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आप डाल लोगे तो आपका एक प्रोफाइल बन जाएगा। उसके बाद जो है आप इसमें बुकिंग कर सकते हो। तो एक बार जब आप इस एप्लीकेशन को ओपन करोगे, जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे हमको ये इसका होम पेज है। होम पेज पे हमको 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, बुकिंग, कैंसिलेशन, आइटनरी और ट्रैक बस। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि ये एप्लीकेशन जो है वो गुजराती और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। तो जब आप इसको ओपन करोगे तो वो आपको ऑप्शन देगा कि आपको गुजराती में देखना है या इंग्लिश में आपको यूज़ करनी है, तो आप वहाँ से चूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहला जो ये बटन आपको दिख रहा है ये बुकिंग के लिए है। तो इसको जो है हम जब प्रेस करेंगे तो यहाँ पे जो है ये एक एडवांस बुकिंग का पेज खुल जाता है। तो इसमें जो है आप देख सकते हो सबसे पहले फ्रॉम का ऑप्शन लिखा है। तो ये आपको जहाँ से आपको बस लेनी है वहाँ का आपको यहाँ पे नाम डालना पड़ेगा। तो जैसे मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पे जब आप थोड़ा सा भी टाइप करने लगोगे ना, तो जहाँ जहाँ पे भी बस स्टैंड है GSRTC के, वो सारे के सारे यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। तो मैं अभी के लिए एग्जांपल के लिए मांडवी सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। तो ये आप देख सकते हो मांडवी भुज आ गया। अब इसी तरीके से 2 में जहाँ पे आपको जाना है उस जगह का आपको यहाँ पे नाम लिखना पड़ेगा। तो मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पे भुज लिखूँगा। तो ये देखो आप भुज आ गया यहाँ पे। तो अब हमने मांडवी भुज लिख दिया। अब उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे एक डेट का ऑप्शन है। तो उसमें आपको जिस दिन ट्रैवल करना है आप उस दिन की यहाँ पे डेट सेलेक्ट कर सकते हो। तो GSRTC में आप 60 डेज़ इन एडवांस बुकिंग कर सकते हो। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। इसकी वजह से आप अगर बहुत पहले से भी बुकिंग करना चाहो तो आप करके रख सकते हो। इसको एडवांस बुकिंग कहते हैं। तो आप जैसे इसमें कोई भी डेट सेलेक्ट कर सकते हो। फ़िलहाल के लिए मैं 18 तारीख सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। और उसके बाद यहाँ पे एडल्ट्स लिखा है, तो यहाँ पे आपको कितने लोग ट्रैवल कर रहे हैं वो चीज़ यहाँ पे डालनी पड़ेगी। और अगर कोई बच्चा ट्रैवल कर रहा है तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। इसके अलावा नीचे 3 ठो रेडियो बटन है। उसमें जैसे अगर आप एक कोई सिंगल लेडी हो या दिव्यांगजन हो या दिव्यांग विद हेल्पर हो तो वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। ये सारी चीज़ें फिल आउट करने के बाद जो है हमको यहाँ पे सर्च बटन को क्लिक करना होगा। और जो भी चीज़ें आप सर्च करोगे ना गाइस, वो यहाँ पे आपको नीचे इस तरीके की एक लिस्ट में दिख जाएंगी। तो आपको ईजी हो जाएगा आगे चल के, जैसे आपने कोई चीज़ सर्च करके रखी है, आप बार बार उसको यूज़ करते हो, तो ये सब फिल करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस इस पर क्लिक करोगे तो वो सारी डिटेल्स जो हैं वो स्क्रीन पे फिल हो जाएंगी। सब डिटेल्स फिल जब हो जाए तो उसके बाद जो है हमको सर्च पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप सर्च करोगे ना गाइज, आपको यहाँ पे लाइन से जितनी भी बसेज हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ टाइम में आपको दिख जाएंगी। तो जैसे आप देख सकते हो 6 बजे, 6:45,
7:50, 8:15 इस तरीके से आप नीचे जाते जाओगे तो जिस डेट की आप बुकिंग कर रहे हो उस डेट की आपको सारी की सारी बसेस आपको दिख जाएंगी। तो सबसे पहले आप देख सकते हो ऊपर यहाँ पे एक ब्लू कलर का एक ऑप्शन है जिसमें आपको नाम लिखेगा कि किस कैटेगरी की बस है, एक्सप्रेस बस है, लग्जरी बस है, उसी तरीके से स्लीपर भी होती है। तो आपको जिस भी कैटेगरी की बस चाहिए हो आप उस कैटेगरी की बस को यहाँ से बुक कर सकते हो। उसके अलावा चाहो तो आप यहाँ पे क्लास के हिसाब से इसको सॉर्ट कर सकते हो कि आपको स्लीपर पहले देखनी है और लग्जरी एक्सप्रेस इस तरीके से, नहीं तो प्राइस के हिसाब से कि सबसे कम प्राइस किसका है उसके हिसाब से भी आप सॉर्ट कर सकते हो। इस तरीके से जो है हम सिलेक्शन कर सकते हैं यहाँ पे। और जैसे अगर हमको इसको बुकिंग करनी होगी ना तो आप जिस भी टिकट को आप बुक करना चाहते हो आपको बस उसके ऊपर ऐसे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो है एक इस तरीके का एक बस का सीट मैप जैसा बनकर आ जाएगा आपके सामने। तो इसमें आपको कुछ सीट्स दिखेंगी। W का मतलब विंडो है, A का मतलब आइल है और M का मतलब मिडिल सीट है। तो जो सीट विंडो के पास उसके सामने W लिखा होगा तो ये जो लेफ़्ट साइड और राइट साइड की सारी जो सीट्स हैं वो सब की सब विंडो सीट्स हैं। तो और इसमें जैसे अगर कोई सीट अगर बुक हो जाती है ना तो वो इस तरीके के ग्रे कलर से आपको डिनोट होगी। जैसे आप देख सकते हो 1W 2A ये सारी की सारी सीटें बुकड हो चुकी हैं। और अगर कोई पिंक कलर की सीट आपको दिख रही तो उसका मतलब जो है वो किसी लेडीज़ ने बुक करी है। जैसे कोई सिंगल लेडी ट्रैवल कर रही हो तो वो उसके लिए बुक करना आसान हो जाएगा ताकि वो लेडीज़ के साथ बैठे रहें। और इसी तरीके से येलो कलर की अगर सीट होगी तो वो भी लेडीज़ सीट है। और जो भी वाइट सीट्स हैं वो एम्प्टी है, इसका मतलब आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो। तो जैसे अगर आप किसी भी सीट पे सेलेक्ट करोगे तो वो ग्रीन हो जाएगी और आपको ये फॉर्म आ जाएगा आपके सामने। इस फॉर्म में जो है आपको अपना नाम लिखना है, एज लिखनी है, ईमेल लिखना है और फ़ोन नंबर लिखना है। तो आप इसमें कुछ भी नाम वगैरह जो है अपना भर दो। मैं अभी के लिए बस कुछ टेस्ट वगैरह डाल रहा हूँ तो ये चीज़ें जो हैं हम इसमें फिल कर लेते हैं। और कंफर्म पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो है आपको ऑप्शन आपको पूरी डिटेल आ जाएगी। ट्रैवल डिटेल जो है आप देख सकते हो कहाँ से कहाँ तक की है, बेसिक फेयर, रिजर्वेशन फीस, एक्सीडेंट चार्जेस, सारी की सारी चीज़ आपको टोटल जो फेयर आएगा वो। और इसके बाद जो है आप इसको क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI या नेट बैंकिंग से आप इसका पेमेंट कर सकते हो। तो इस पेमेंट करने के बाद जो है आपके मोबाइल नंबर पे एक मैसेज आ जाएगा और आपको एक ट्रिप कोड और ये सारी चीज़ें, उसका PNR नंबर, ये सारी की सारी डिटेल्स जो हैं वो आपको आपके फ़ोन नंबर पे मैसेज में आ जाएंगी। तो उस तरीके से जो है आपकी बुकिंग पूरी हो जाएगी। तो ये जो है ये हमारा जो है एडवांस बुकिंग का प्रोसेस है। अब इसके अलावा अगर आपने कोई टिकट बुक करके रखी है और अगर आपको सपोज ट्रैवल नहीं करना है तो आप कैंसिल भी कर सकते हो। ये सेकंड बटन जो आपको दिख रहा है कैंसिलेशन के लिए है। तो जो आपको मैसेज आया होगा उसमें आपको एक PNR नंबर मिला होगा, उस PNR नंबर को आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो और अपना ईमेल ID, मोबाइल नंबर, और आप ही के मोबाइल पे एक मैसेज जाएगा जिसमें ट्रांजैक्शन पासवर्ड भी होगा। सेम मैसेज में सारी डिटेल होगी। तो वो ट्रांजैक्शन पासवर्ड जो है आप इसके अंदर भर देना और सबमिट करोगे तो आप उस टिकट को यहाँ से कैंसिल कर सकते हो। इसके अलावा आइटनरीज़ वगैरह है। तो जैसे आपने जो भी टिकट बुकिंग करके रखी होगी अपने ईमेल ID के थ्रू, तो आप सारी की सारी टिकट्स जो हैं वो एक डेट से दूसरी डेट के अंदर देख सकते हो। जैसे मुझे लेट से मैं एग्जांपल की तरह आपको दिखा रहा हूँ। जैसे मुझे 10 फरवरी से लेके 17 फरवरी तक की सारी जो टिकट्स हैं वो देखनी है। तो मैं यहाँ पे अगर सबमिट करूँगा, फ़िलहाल तो मुझे दिखाएगा प्लीज़ एंटर वैलिड ईमेल, लेकिन अगर आप सही तरीके से सही डिटेल्स फिल करोगे तो आपको यहाँ पे पूरी की पूरी डिटेल्स आ जाएंगी कि जो भी टिकट्स आपने बुक करी हैं वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगी। इसके अलावा जो है हमारे पास ये ट्रैक बस का फीचर है जो कि मतलब इस ऐप में नहीं चलता। इसी के लिए मैंने आपको दूसरी एप्लीकेशन डाउनलोड करवाई थी, क्योंकि वही सेम इशू मुझे भी आया था कि मुझे मालूम नहीं चल रहा था कि मेरी बस कहाँ है और मैं बहुत देर के लिए वेट कर रहा था वहाँ पे। तो मुझे बाद में पता चला कि ये फ़ीचर इसमें काम नहीं करता, उसके लिए जो दूसरी ऐप है हमको वो यूज़ करनी पड़ेगी। उसका मैं आपको आगे चल के समझाता हूँ। पहले हम इस ऐप को पूरी तरीके से डिस्कस कर लेते हैं। अब यहाँ पे जो है आप और बटन्स देख सकते हो। हम यहाँ पे रिफ़ंड स्टेटस भी चेक कर सकते हैं,
अगर आपका कोई रिफ़ंड वगैरह आने वाला है या कोई आपने कैंसिलेशन करवाया है तो आप रेफरेंस नंबर यहाँ पे डालकर यहाँ पे चेक कर सकते हो। इसके अलावा जो है, अगर आपको ये ट्रैक टिकट तो काम करता नहीं है, रीशेड्यूल आप कर सकते हो। जैसे आपकी कोई जर्नी है जो आपने बुकिंग करवा के रखी थी आज के लिए, लेकिन आपको 2 या 3 दिन बाद जाना है, तो अपना पीएनआर नंबर और मोबाइल नंबर आप यहाँ पे डाल के सबमिट करो और आप उसकी जो है डेट को चेंज करवा सकते हो। उसके अलावा अगर आपको टाइम टेबल देखना है एक्सप्रेस ट्रिप या लोकल ट्रिप का, तो आप यहाँ से सर्च कर सकते हो। जैसे हम मांडवी से भुज का एग्जांपल लेंगे, तो मांडवी से भुज अगर हम जाते हैं 18 तारीख की, मैं डेट लिख देता हूँ यहाँ पे, तो आप देख सकते हो कि सारे के सारे जो टाइम टेबल हैं बस के, वो हमको यहाँ पे इस तरीके से मिल जाएंगे। तो वो चीज़ आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। इसके अलावा जो है, हम बैक जाते हैं। हाँ, नियर बाई लोकेशन ये हम उसी ऐप में देख लेंगे। और करंट स्टेटस जो है ये, जैसे अगर आपको अपने एडवांस बुकिंग नहीं करनी है, करंट बुकिंग करनी। करंट बुकिंग क्या होती है बेसिकली, जैसे अगर आपको आज ही ट्रैवल करना है और कोई बस निकलने वाली है, तो उसको आप करंट बुकिंग जो है यहाँ से कर सकते हो। ये शायद अभी इसमें कुछ इशू चल रहा है, ये हम, हाँ सर्वर बिज़ी है, तो इसको हम बाद में देखेंगे। और अगर जैसे अगर आपको जीएसआरटीसी का बस पास लेना है, तो आपको इसमें बस पास पे क्लिक करोगे तो आपको सारे ऑप्शन आएंगे, न्यू कम्यूटर बस पास, रिन्यूअल कम्यूटर बस पास, ये सारी चीज़ें जो है आप यहाँ से बुक कर सकते हो। और आपने कोई टिकट बुक करा रखी तो आप व्यू टिकट में जाके अपना ईमेल आईडी और डेट डाल के यहाँ पे सर्च कर सकते हो, तो आपको टिकट मिल जाएगी। तो इसके अलावा जो है, ये ऊपर कॉर्नर में जो हैमबर्गर आइकॉन है, इसको अगर आप क्लिक करोगे तो इसमें आपको अगर जैसे बुकिंग पॉलिसी क्या है वो पढ़ना हो तो वो आप यहाँ से पढ़ सकते हो। एडवांस बुकिंग अगर आपको करानी थी, मैं आपको दिखा चुका हूँ पहले ही। करंट बुकिंग करानी है तो वो भी मैं आपको दिखा चुका हूँ। करंट बुकिंग मैंने नहीं दिखाई थी, तो वही सेम प्रोसेस है। आप यहाँ पे फ्रॉम मांडवी से लेके भुज की अगर बस बुक करा रहे हो तो आप यहाँ पे 1 डाल के आप चेक कर सकते हो। करंट बुकिंग बेसिकली आज के लिए है, तो अभी के समय के हिसाब से तो कोई बस बची नहीं है, लेकिन जैसे कल अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो आपको यहाँ पे बसेस वगैरह दिखेंगी। इसमें एक चीज़ है कि आपकी जो सीट है वो कोई कंफर्म नहीं होगी, बट हाँ आप उसमें ट्रैवल कर सकते हो। और एक और चीज़ है कि आप उस टिकट को कैंसिल नहीं करवा सकते, तो ये 2 चीज़ें आप ध्यान रखना। इसके अलावा जो है व्यू बुकिंग है, वो भी इसको भी मैं आपको दिखा चुका हूँ। ट्रैक माई बस काम नहीं करता है। ट्रांजैक्शन पासवर्ड अगर आपको रिट्रीव करना है तो आप यहाँ पे अपना पीएनआर नंबर डाल के यहाँ से आपको ट्रांजैक्शन पासवर्ड आप देख सकते हो, रिट्रीव कर सकते हो। अपनी एसएमएस टिकट अगर आपको देखनी है तो वो आप यहाँ पे ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डाल के एसएमएस टिकट देख सकते हो। इसके अलावा फीडबैक, सजेशन या ये सारी चीज़ें हैं जो वो आप दे सकते हो। तो ये जो है, ये कंप्लीट मैंने आपको जीएसआरटीसी की बस की ऐप का पूरा ओवरव्यू दे दिया है। अब इसके अलावा जो हमने दूसरी ऐप डाउनलोड की थी वो थी जीएसआरटीसी लाइव। तो जिस तरीके से हमने कहा था ना कि उसमें जो लाइव ट्रैकिंग का फीचर है वो काम नहीं करता है, तो जैसे अगर आपकी बस आपने बुकिंग करा के रखी है और आप बस स्टॉप पे खड़े हो लेकिन बस आ नहीं रही है और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि बस कितनी देर में आएगी, कहाँ से आएगी, तो आप इस ऐप का यूज़ कर सकते हो जो है जीएसआरटीसी लाइव। इसको जब आप खोलोगे तो ये एक आपको 4 ऐसे ऑप्शन देगा, जिसमें जो चौथा ऑप्शन आपको दिख रहा है ये ट्रैक माई बस का ऑप्शन है। ये जो है ये काम करता है, तो आप इस पर क्लिक करोगे ना, तो अगर आप इसमें पीएनआर नंबर और व्हीकल नंबर डालोगे तो एक मैप जैसा खुल जाएगा। अगर आपके पास टिकट है वैलिड तो आपको एक मैप जैसा यहाँ पे खुल जाएगा, जिसमें आप देख सकोगे कि एग्जैक्टली आपकी बस कहाँ है, क्योंकि जीपीएस से पूरी की पूरी बस की ट्रैकिंग हो रही होती है और कितनी देर में वो बस आने वाली है, वो सारा का सारा इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। तो आप आराम से जो है उसमें ट्रैवल करके जा सकते हो। इसके अलावा जो है इसमें टाइम टेबल का भी ऑप्शन है, तो आप टाइम टेबल में डालकर चेक कर सकते हो कि 2 जगहों के बीच में, जैसे नारायण सरोवर को मैं डालूँ यहाँ पे, नारायण सरोवर, और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ भुज। तो ये मैंने डाल दिया। मैं सर्च करूँगा तो आप देख सकते हो नारायण सरोवर से भुज की कौन कौन सी बस है, कितने बजे जाती है, उसका क्या मतलब सारा डिटेल है वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। इसके अलावा आप सर्च बस कर सकते हो कि 2 जगहों के बीच में, जैसे अगर आपको बस सर्च करनी है तो आप यहाँ पे इस तरीके से डाल के चेक कर सकते हो। डेट आप यहाँ पे डाल सकते हो, टाइम डाल सकते हो, सर्च कर सकते हो। अभी के तो मैंने कोई बुकिंग है नहीं,
तो वो अभी नहीं दिखाएगा। और इसके अलावा नियर बाई स्टेशन का ऑप्शन है, तो नियर बाई स्टेशन पे अगर आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे आपके आसपास कौन सा नियरेस्ट GSRTC का बस स्टेशन है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो यहाँ से आप सर्च कर सकते हो। ये कभी कभी काम नहीं करता है, बट ये आपको मैंने टोटल ओवरव्यू दे दिया है कि इसमें क्या क्या ऑप्शन है। आप अपनी लाइव लोकेशन यहाँ पे डाल के चेक कर सकते हो। तो गाइस आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। वीडियो पसंद अगर आया हो तो आप प्लीज़ उसको लाइक करो और कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ अगर आपको कोई भी डाउट या इशू आ रहा है इस पूरी एप्लीकेशन में, या कहीं पे भी आपको गुजरात ट्रैवल में इशू आ रहा है तो आप मुझे लिख कर बता सकते हो। मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प करूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय गाइस, टेक केयर, बाय बाय।